जय हिंद। आपका इस तीसरे आज के वीडियो में स्वागत है। हमने पहले बात करी कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो युद्ध है उसमें किस तरीके से एक कर्दिश फोर्स को सपोर्ट किया जा रहा है वेस्टर्न एक्सिस के द्वारा, और वो ट्राई करेंगे कि ईरान के अंदर एक सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट करे। दूसरी हमने ये भी बात की कि जो ईरानियन फ्रिगेट को टारगेट किया गया था अमेरिकन सबमरीन के द्वारा भारतीय कोस्ट के नज़दीक में, उसके ऊपर हमने बात करी। एक ऐसा पॉइंट मुझे जो इसमें कनेक्टेड लगा वो है कि मैं जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो ये पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस टाइम पे जो इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने अबेयंस में रख दिया, तो काफ़ी सारे हमारे पाकिस्तानी दोस्त कह रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, बेपड़ धमकियां हैं, और इंडिया इंडिया के पास ना कैपेसिटी है, ना श्योरली दे कांट डू इट, बिकॉज किसी का पानी आप रोक नहीं सकते, इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसके बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और ये इनह्यूमन है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे बात करी कि दोनों साइड्स जो अभी युद्ध चल रही है वो सिविलियंस को टारगेट कर रही है, छोटे बच्चों को टारगेट कर रही है, निहत्थे लोगों को टारगेट कर रही है, ये शिप टारगेट हुआ, वाटर प्लांट्स टारगेट हो रहे हैं, कोई इनडिस्क्रिमिनेट वॉर हो रही है। और ये इंडिया के साइड और पाकिस्तान के साइड सबको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब वॉर होती है तो सिर्फ विजेता को याद रखा जाता है। इंडियन कल्चर में है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अपने आप को अलग मानता है, बट वो लोग भी एक हिंदू सिविलाइजेशन से ही जन्मे हुए हैं, तो दोनों साइड से यही माना जाता है कि ये रूल्स हैं, उसी रूल से प्ले करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। और इंडिया के साथ एक एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि हम हमेशा से ये एक कोड के साथ लड़ते हैं कि हम ऐसे ही लड़ेंगे, तो पाकिस्तान भी ये एक्सपेक्ट करता है। आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने मिलिट्री एयरबेसिस टारगेट किए, हमने जो आतंकवादी के ठिकाने थे उनको टारगेट किए, बट हमने सिविलियन एरियाज़ को टारगेट नहीं किए। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने जम्मू पूंछ में, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई बिकॉज उन्होंने वहाँ पे शेलिंग की, छोटी छोटी बच्चों की जान चली गई, 25-30 लोग मर गए थे आई थिंक पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स में। उन्होंने दिल्ली पे टारगेट किया, हरियाणा पे टारगेट किया, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उस पे टारगेट किया, वो लैंड नहीं हुई, उनकी जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो लैंड नहीं हुए। उनका टारगेट कोई इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एक्सक्लूसिवली नहीं थे, उन्होंने हर एक जगह पे टारगेट किया। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक फ्यूचर वॉर होती है तो वाटर इज़ डेफिनेटली अ वेपन फॉर इंडिया। इंडिया 100% यूज़ करेगा, एंड आई थिंक दे शुड। अगर आपके खुद के कंट्री के ऊपर बात आती है तो व्हाई वुड यू प्ले बाय द रूल्स, अगर सामने वाला रूल्स के हिसाब से नहीं खेल रहा। और आज की तारीख में आप देखें, गज़ा और इज़राइल की जो वॉर चली 2 साल, आप देखिए सीरिया में क्या हो रहा है, वहाँ के वो जो शियाज़ हैं उनके साथ क्या हुआ, यजीदीज़ के साथ क्या हुआ, ड्रूज़ के साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में आप देखें, नाइजीरिया में क्या हुआ, बोको हराम क्या कर रहा है। तो इट्स दिस इज़ वेरी सिंपल, अगर एक युद्ध होता है तो नथिंग इज़ ऑफ द टेबल, पानी को यूज़ किया जाएगा। आई थिंक इंडिया टैक्टिकली ऑलरेडी 2 से 6% पानी का फ्लो उन्होंने ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया है। जो सतलज, बियास, रावी, ये सब जो नदियाँ थी जो हमारे हिस्से में है इंडस वाटर ट्रीटी में, उसका तो हमने फ़्लो ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। कर्नल एजे रैना जो ट्विटर और यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे एनालिसिस करते हैं, आप उन्होंने बीच में ही जम्मू से एक फ़ोटो डाली थी जिसमें पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ पूरा पानी ड्राई हो चुका है रिवर बेड में। तो इंडिया इज़ ऑलरेडी स्टॉप्ड क्वाइट लॉट ऑफ वाटर, जो लाहौर को और जो पाकिस्तान का पंजाब है उसको इम्पैक्ट करेगा। गोइंग फॉरवर्ड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू समथिंग ऑन इंडस। अगर वो हो जाता है तो दैट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर पाकिस्तान। उनका जो अभी प्लान चल रहा है कि चोलिस्तान को पानी दिया जाए और सिंध को पानी दिया जाए, वो सारे आई थिंक दे आर अ वेरी वाटर स्कार्स कंट्री, और उसके अंदर अगर इंडिया इसको टैक्टिकली यूज़ करता है तो फेयर इनफ, क्योंकि साम दाम दंड भेद हमारा तो नीति ये कहता है। तो साम दाम तो हो गया है, अभी दंड और भेद, आई थिंक भेद अभी चल रहा है, बट इंडिया वुड बी हैप्पी टू यूज़ इट एंड दे शुड यूज़ इट। बट हाँ, एक जस्ट रिमाइंडर है कि हम इंडियंस को भी रिमाइंड
करना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति है, तो हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया इस हिसाब से चलती है। बट अगर आप अब्राहमिक रिलीजन्स और कल्चर्स देखें, उनकी पहले से वॉर्स ऐसी ही चलती हैं। नथिंग इज़ ऑफ द टेबल। आपकी 6 साल 7 साल की बच्चियाँ, आपके बच्चे, आपकी औरतें, आपके बूढ़े, सबको ही टारगेट होते हैं। एवरीवन इज़ फेयर गेम। तो आई थिंक एंड दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़। इफ़ योर ओपोनेंट डजंट बिलीव इन रूल्स, यू कैन नॉट बिलीव इन रूल्स। सो यही है आज ये छोटा तीसरा वीडियो। इसी के बारे में मुझे बात करनी थी कि wars are brutal. Everyone needs to be ready for that, and especially for those who think India will not use the Indus Water Treaty and control the waters. I think you are mistaken. I hope we never get to a situation कि जहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो, बट आई थिंक अगर होगा तो ये मत मानिएगा कि इंडिया इसको यूज़ नहीं करेगा। थैंक यू, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, कल फिर से मुलाकात होगी।